कल दिल्ली और आज बिहार के मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा अस्पताल प्रसाद हॉस्पिटल, सुबह करीब 4 बजे यहां आईसीयू में आग लग गई। अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। 20 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। जिन परिवारों के मरीज वहां भर्ती थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि आज आग जब लगी तो उसके बाद स्टाफ और डॉक्टर भाग निकले। परिवार वालों ने खुद मरीज को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला, वो भी 5वीं मंजिल से। फिर इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई जिसने दूसरे वार्डों में फंसे मरीजों को बाहर निकाला। मगर ये आग लगी कैसे? क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे? अस्पताल इस पूरे मसले पर क्या कह रहा है? सरकार और प्रशासन क्यों आंखें मूंदे बैठे रहते हैं पूरे देश में, और क्यों ये आंखें ऐसे हादसों, लोगों की जान जाने के बाद ही खुलती हैं? सब बताएंगे आपको। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग कैसे लगी, और वो भी आईसीयू में। मीडिया रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि आईसीयू में जो ऑक्सीजन यूनिट और मॉनिटर सिस्टम लगा था, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन पाइपलाइन होती हैं, वेंटिलेटर और दर्जनों इलेक्ट्रिकल मशीनें एक साथ चलती हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है और उसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। और यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ है जब दिल्ली के मालवीय नगर में एक दिन पहले ही भीषण आग लगी थी। 21 लोग मारे गए थे। हमने कल इस मामले पर रिपोर्ट की थी, लिंक कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। देखिएगा कैसे दिल्ली से लेकर बिहार तक हाल एक जैसा ही है। और मुजफ्फरपुर की इस घटना ने एक बार फिर अस्पतालों में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इमरजेंसी के वक्त अस्पताल का फायर हाइड्रेंट और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पूरी तरीके से फेल साबित हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार अस्पताल का फायर हाइड्रेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। कुछ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट मौजूद जरूर थे, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, और जो मौजूद थे उन्हें वो इक्विपमेंट चलाने नहीं आते थे। एक मरीज के घरवाले ने आरोप लगाया है कि घटना के वक्त आईसीयू में कोई अटेंडेंट मौजूद ही नहीं था। परिवार वालों ने खुद ही धुएं के बीच मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश की। यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल का कोई भी स्टाफ सदस्य आग बुझाने की कोशिश करता नहीं दिखा। यहां तक कि स्टाफ खुद को बचाने के लिए इमारत छोड़कर भाग निकला। इस घटना के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग किस वजह से लगी और अस्पताल में फायर प्रोटेक्शन के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। हाँ, अब तो सब चेक होगा ही। पहले तो प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी रहती है, और कारण क्या है आप सब जानते हैं। खैर, एक नजर अस्पतालों के फायर सेफ्टी नियमों पर भी डाल लेते हैं। भारत में अस्पतालों के लिए फायर सेफ्टी के नियम नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 और राज्यों के फायर सर्विसेज एक्ट के तहत तय किए गए हैं, और हर अस्पताल को इन्हें पूरा करना जरूरी होता है। हर अस्पताल को राज्य के फायर विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना अनिवार्य है। बिना एनओसी के अस्पताल चलाना गैर कानूनी। हर मंजिल पर स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म लगा होना चाहिए ताकि लोग अलर्ट हो सके, उनको जब भी आग लगे पता चल सके। आईसीयू और ओटी जैसे संवेदनशील वार्ड में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए जो आग लगते ही खुद पानी छोड़े। हर मंजिल पर काम करने वाला फायर हाइड्रेंट सिस्टम होना चाहिए जो इमरजेंसी में तुरंत इस्तेमाल हो सके। साथ ही इसे चलाने वाला व्यक्ति मौजूद होना चाहिए। हर 15 मीटर पर फायर एक्सटिंग्विशर लगा होना चाहिए और उसे 6 महीने में एक बार जांचा जाना जरूरी है। इमारत में कम से कम 2 इमरजेंसी निकास रास्ते होने चाहिए जो हमेशा खुले रहने चाहिए। इसके अलावा अस्पताल के सभी स्टाफ को नियमित फायर सेफ्टी ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल दी जानी चाहिए। अस्पताल की वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सालाना ऑडिट करना चाहिए। लेकिन क्या ये सब होता है? बिल्कुल नहीं होता है। बहुत स्पष्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन ये बात बिना संकोच की कही जा सकती है कि अगर नियमित जांच हुई होती इस अस्पताल में तो आग न लगती। स्टाफ अगर सिचुएशन के लिए ट्रेंड होते तो वो लोगों को मरता छोड़ भाग नहीं जाते। अगर वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ऑडिट होता तो शॉर्ट सर्किट वाली बात ही नहीं आती। इतने बड़े अस्पताल को ये समझ क्यों नहीं आता कि आईसीयू सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यहाँ भर्ती मरीज पहले से ही जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे होते हैं, और उसके बाद यहाँ आग लगाना सामान्य वार्ड से कहीं ज्यादा घातक होता है। आईसीयू में ऑक्सीजन पाइपलाइन होती है जो आग को कई गुना तेजी से फैलाती है। वेंटिलेटर, मॉनिटर और पंप जैसी दर्जनों मशीनें लगातार बिजली से चलती हैं जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। आईसीयू के मरीज खुद चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उन्हें निकालने में ज़्यादा वक्त और ज़्यादा स्टाफ चाहिए होता है। आईसीयू में धुआं भरते ही ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और ये उन मरीजों के लिए जानलेवा है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है।
यही वजह है कि दुनिया भर में आईसीयू की फायर सेफ्टी के लिए सबसे सख्त मानक तय किए जाते हैं, लेकिन भारत में खासकर प्राइवेट अस्पतालों में इन नियमों का पालन कागजों तक सीमित रह जाता है। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बात तो यह है कि जांच से पहले ही कई बातें साफ हो चुकी हैं। पहली बात ये कि फायर हाइड्रेंट और फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये कि स्टाफ मौके से भाग गया, मतलब फायर सेफ्टी ट्रेनिंग या तो दी नहीं गई उनको, या दी गई तो सिर्फ कागजों तक ही वो महदूद रही। तीसरी बात ये कि आईसीयू में रात के वक्त पर्याप्त स्टाफ नहीं था, जो कि सीधे तौर पर अस्पताल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके दुख तो जता दिया, जो लोग मरे उनके परिवार को 4 लाख रुपए देने का वादा भी कर दिया, मगर क्या ये काफी है? ऐसे कितने अस्पताल होंगे बिहार में, होटल होंगे, ऐसे सार्वजनिक जगहें होंगी जहां नियम कानूनों को ठेंगा दिखाया जा रहा है और जिनकी जिम्मेदारी होगी वो या तो नोट लेकर चुप बैठे होंगे या उनको किसी की पड़ी ही नहीं है। ऐसे लोगों पर, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई होनी चाहिए, अस्पताल मैनेजमेंट पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पर यह होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ है भारत में अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं बार बार होती हैं और हर बार यही होता है कि जांच के आदेश दिए गए हैं, मुआवजे का ऐलान हो गया है और उसके बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग में दूसरी खबर आ जाती है। अक्टूबर 2025 में जयपुर के एसएमएस अस्पताल का याद करिए, वहां के ट्रामा सेंटर में आईसीयू में आग लगी थी, जिसमें 6 मरीजों की मौत हो गई थी। वहां भी शॉर्ट सर्किट को वजह बताया गया था। ओडिशा के कटक में एससीबी मेडिकल कॉलेज के ट्रामा केयर आईसीयू में आग लगने से 10 मरीजों की जान चली गई थी, वहां भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट को कारण बताया गया था। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल की आग महज एक हादसा नहीं है, ये उस सिस्टम की विफलता है जो अस्पतालों को लाइसेंस देता है, एनओसी जारी करता है और फिर कभी जांच नहीं करता कि नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं। मरीज अस्पतालों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि वहां वो सुरक्षित हैं। जब वही जगह उनकी जान लेने लगे तो सवाल उठाना जरूरी है, सवाल पूछना भी जरूरी है, जांच होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और हर अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट हर साल होना चाहिए, वरना इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, हेडलाइन छपती रहेंगी और लोग फिर उसे भूल जाएंगे। बाकी सरकारें और प्रशासन क्या कर रहा है वो तो आपके सामने ही है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है? आपके आसपास के अस्पताल, होटल कितने सुरक्षित लगते हैं आपको? क्या आपको लगता है वहाँ फायर सेफ्टी के जो मानक हैं वो पूरे होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, इसलिए लिखा था हमारे साथी सूरज ने, कैमरे के पीछे ऋषि है। शुक्रिया।